जी ने कहा है राम मेरा है, ऐसा भाव जागृत हुआ। राम मेरा बालक है, प्रेम में हृदय पिघलता है। राम मेरा है, ऐसा प्रेम जागृत हुआ है। देह भान नहीं है, अति आनंद में जीव नाचता है। लक्ष्मी हाथ में आती है तब जीव नाचने लगता है। आज तो लक्ष्मी पति हाथ में आए। सभी को ऐसा होता है राम मेरा ही बालक है। कौशल्या जी ने कहा है मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है। अति आनंद में अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा राम दर्शन में हृदय पिघला है। देह का भान नहीं है, प्रेम से सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम महाराज। आरती बोले जय प्रगति कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी हरित महतारी मुनि मनहारी लोचन अभिरामा तन घर श्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विसारा
वृंदावन बिहारी लाल की श्री गोमती गंगा मैया की श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। पतये हर हर महादेव। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम् मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधव विक्रेतु काला किल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचित्तवृत्ति दध्यात्मिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि
समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधव सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधव श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर जीवे रसाज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधव त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधव श्रीशुकौवाच तस्यापि भगवानेश साक्षाद् ब्रह्ममयो हरिः श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं विवर्णितं भूरि त्वया सीतापतेरनुः श्रीराम के बिना आराम मिलता नहीं है। संसार में जिन संतों को शांति मिली है, सभी संतों ने श्री सीताराम जी की बहुत सेवा की है। राम भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपका ज्ञान मार्ग होवे, आपका योग मार्ग होवे, आपके इष्ट देव श्री कृष्ण होवे, शंकर भगवान होवे,
भक्ति करनी ही होगी। श्री राम भक्ति किए बिना किसी की बुद्धि शुद्ध होगी नहीं। श्री राम भक्ति से ही मन की शुद्धि होती है। रामचंद्र जी को पुष्प की माला अर्पण करो, भोग धरो, आरती करो, यह तो राम जी की साधारण भक्ति है। राम जी की उत्तम भक्ति यह है, राम के जैसा अपना जीवन बनाओ। रामचरित्र की यही विशेषता है, रामचरित्र सभी के लिए अति उपयोगी है। रामचरित्र अनुकरणीय है। शंकर भगवान जो करते हैं वैसा करना नहीं। शंकर भगवान जो करते हैं वैसा कोई जीव नहीं कर सकता। शिव जी महाराज स्मशान में विराजते हैं। भगवान शंकर श्रीअंग में चिता भस्म धारण करते हैं। साधारण कोई मानव चिता भस्म लगावे योग्य नहीं है। स्मशान में रहना योग्य नहीं है। शंकर भगवान तो जगत को जरूर पड़ती है तो विष को ही पी जाते। शिव जी महाराज जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर की लीला अनुकरणीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भी सभी अनुकरणीय नहीं है। कितनी लीला अनुकरणीय है, कितनी लीलाएं चिंतनीय है। श्री कृष्ण भगवान जो कहते हैं वह करो। श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं वह करना नहीं। श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला, रास लीला सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। श्री कृष्ण लीला का जिसको अनुकरण करना हो वो पूतना चरित्र से आरंभ करे तो हर्ज नहीं। कृष्ण लीला का आरंभ होता है पूतना चरित्र से। प्रथम पूतना का विष पी जाते, फिर चोरी करने के लिए गए। जिसको चोरी की लीला का अनुकरण करना ही हो वो विष का पान करे और फिर चोरी करने के लिए भले जाए। कृष्ण लीला का आरंभ पूतना चरित्र से हुआ है। प्रथम भगवान विष को पी जाते। कदाच कोई समाचार लावे कि इस मंडप में नाग आया है, आप कथा सुनोगे, भय लगेगा, नाग आया है। श्री कृष्ण भगवान काली नाग के फना ऊपर चढ़ते, काली नाग को सजा करते हैं। नाग से सब लोग डरते हैं, भय लगता है। श्री कृष्ण 4-5 वर्ष के थे, काली नाग को सजा की है। श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है। भगवान जो करते हैं वो करना नहीं है, भगवान जो कहते हैं वह करो। श्री राम परमात्मा है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए। रावण को मारने के लिए राम आए नहीं है। राम अयोध्या के राजमहल में से एक बाण छोड़ देवे तो रावण मर जावे। रावण में क्या है? राम तो एक क्षण में जगत का प्रलय कर सकते हैं। रावण को मारने के लिए राम जगत में आए नहीं है, राम मानव समाज को शिक्षण देने के लिए आए। मानव का जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी में सभी सद्गुण परिपूर्ण है। श्री रामचंद्र जी में कोई दोष नहीं है।
होता है राम देव नहीं है। राम सभी देवों के देव परमात्मा है। कितने लोगों ने ऐसा वर्णन किया है, राम जी में 2 कला कम है और श्री कृष्ण भगवान में 16 कला परिपूर्ण है। ऐसा कितने लोग बोलते हैं। वेदों को यह मान्य नहीं है। वेदों ने राम को परिपूर्ण माना है। राम परिपूर्ण है। व्यास महर्षि ने रामचंद्र जी को परिपूर्ण माना है। रामचंद्र जी में 2 कला कम है, ऐसा बोलना शास्त्र विरुद्ध है, वेद सम्मत नहीं है। वेदों ने कहा है राम परिपूर्ण है। साक्षात ब्रह्ममयो हरि। राम देव नहीं है, राम सभी देवों के देव परमात्मा है। राम निर्दोष है, राम सर्व सद्गुण संपन्न है। वाल्मीकि रामायण का आरंभ यही से हुआ है। आरंभ में नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया है, इस संसार में ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें सभी सद्गुण परिपूर्ण है, ऐसा कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा है, ऐसे तो एक परमात्मा श्री राम। राम निर्दोष है, राम सर्व सद्गुण परिपूर्ण है। रामचंद्र जी की मातृ पितृ भक्ति, रामचंद्र जी का बंधु प्रेम, रामचंद्र जी का संयम, रामचंद्र जी का सदाचार, रामचंद्र जी की सरलता, रामचंद्र जी का विनय, रामचंद्र जी का विवेक, रामचंद्र जी का धैर्य, रामचंद्र जी का गांधीर्य, रामचंद्र जी का औदार्य, रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत, सभी सद्गुण रामचंद्र जी में परिपूर्ण है। जगत में ऐसा कोई महान पुरुष हुआ नहीं है जिसमें ऐसे सभी सद्गुण परिपूर्ण हो। एक राम ही ऐसे है। रामचंद्र जी में सभी सद्गुण परिपूर्ण है, कोई दोष नहीं है। वाल्मीकि ऋषि को ऐसी इच्छा हुई, रामचंद्र जी को किसी देव की मैं उपमा दूं। राम कैसे हैं? ऐसा कोई देव मिलता नहीं है जिसकी उपमा रामचंद्र जी को दी जाए। ऐसा कोई ऋषि नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है जिसकी उपमा रामचंद्र जी को दी जाए। वाल्मीकि ऋषि थक गए हैं। वाल्मीकि ऋषि को जगत के इतिहास में कोई ऐसा मिला नहीं। तो वाल्मीकि ऋषि बोले हैं, राम कैसे हैं? राम राम के जैसे हैं। राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी, मत हमारय सुनहु भवानी। शंकर भगवान माता पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान पार्वती माता के साथ एकांत में बैठ करके सतत राम नाम का जप करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पार्वती माता को कहा है, देवी दिन भर में राम नाम का जप करता हूँ, राम जी का ध्यान करता हूँ, राम जी का स्मरण करता हूँ। राम कैसे हैं बराबर मैं भी नहीं जानता। राम जी के जैसा कोई हुआ नहीं। राम सर्व सद्गुणों के सागर है। समुद्र को किसकी उपमा दोगे? समुद्र कैसा होता है? अरे समुद्र समुद्र के जैसा होता है। समुद्र के समान दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। समुद्र को किसकी उपमा दोगे? समुद्र कैसा है? समुद्र समुद्र के जैसा है। राम कैसे हैं? राम राम के जैसे है। ऐसा कोई हुआ नहीं। सभी के लिए राम भक्ति अति आवश्यक है। राम माता पिता के अनन्य भक्त है। राम ऐसा मानते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे माता पिता के अधीन हूं, मेरी मां जो कहेगी वही मैं करूंगा। राम अपनी बुद्धि में विश्वास नहीं रखते हैं, माता पिता में विश्वास रखते हैं। आजकल के लोगों को माता पिता में विश्वास नहीं होता है, अपनी बुद्धि में विश्वास होता है। मैं सियाना हूं, मैं सब जानता हूं।
अरे जिसको माता पिता में विश्वास नहीं है उसको भगवान में कभी विश्वास नहीं होता। जो माता पिता की भक्ति नहीं करता वो भगवान की भक्ति नहीं करता। भगवान की भक्ति करना तो बड़ा कठिन है। भगवान दिखते नहीं है। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होवे तो सभी पूजा करे, सेवा करे। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, माता पिता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जो माता पिता की भक्ति नहीं करता वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वेदों में वर्णन आता है, शिष्य को गुरुदेव कहते हैं, बेटा याद रखना तेरी मां भगवान है, तेरे पिता परमात्मा है। मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा। गुरुदेव का नंबर तीसरा है, प्रथम नंबर मां का है। तेरी मां भगवान है, तेरे पिता भगवान है, और तीसरा नंबर गुरुदेव का दिया है, आचार्य देवो भवा। राम जी का ऐसा दृढ़ विश्वास है, मेरी मां जो कहेगी वही मैं करूंगा, उसी में मेरा कल्याण है। कई ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी वन में जाओ। कई की आज्ञा अयोग्य है। कई भरत को राज भले देवे, रामचंद्र जी को वनवास क्यों देती है? रामायण में कई अनेक बार ऐसा बोली है, सीताराम निर्दोष है, सीताराम जी की कोई भूल नहीं है, मेरी ऐसी इच्छा है राम घर में न रहे, वन में जाए। निर्दोष राम को कई वनवास देती है। राम कई माता को वंदन करके वन में जाते हैं। कई माता को पूछा नहीं है मेरे को वनवास क्यों देती हो, मेरी क्या भूल है? मां जो कहे वही करना है। कैसा माता में विश्वास है। माता पिता में विश्वास रखो, मेरे पिता जो कहेंगे वही मैं करूंगा। अपनी बुद्धि में जो विश्वास रखता है उसका पतन हो जाता है। मानव के बुद्धि में बहुत से दोष होते हैं, मानव को अपने दोष गुण के जैसे लगते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, भगवान की भक्ति कोई ज्यादा न करे तो भगवान को बुरा नहीं लगता है। इस संसार में बहुत से जीव ऐसे हैं, अभिमान में आवेश में बोलते हैं ईश्वर कहाँ है, मैं नहीं मानता। कितने लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूं, 2-4 घंटे पूजा करना, जप करना मेरे को फुर्सत नहीं है। मैं ईश्वर को मानता हूं, बोलने से क्या लाभ है? ईश्वर को मानने वाला भगवान की भक्ति किए बिना रह सकता ही नहीं है। जो परमात्मा की पूजा नहीं करता, जो भगवान के नाम का जप नहीं करता, वो भगवान को नहीं मानता है। कोई जीव भगवान को कदाच न माने तो भगवान को बुरा नहीं लगता है। पृथ्वी के पति परमात्मा है, मानव पृथ्वी के आधार से जीवित है, कहाँ रहता है? पृथ्वी के मालिक तो भगवान है, मानव प्रभु के प्रकाश में काम करता है। परमात्मा सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को अन्न जल भगवान देते हैं, तो भी जीव ऐसा दुष्ट है, भगवान को नहीं मानता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है। ऐसे दुर्जन को भी भगवान प्रकाश देते हैं, पवन देते हैं। प्रभु के पवन में मानव श्वास लेता है।